सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट आर द लॉज विच आर इन रिलेशन टू पॉइजनिंग इन इंडियन पीनल कोड। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ना सेक्शन 272 आईपीसी, इसमें क्या बोलता है? किसी भी फूड या ड्रिंक का एडल्ट्रेशन करना जिसको कि सेल के लिए रखा गया हो, मतलब कोई मैन्युफैक्चरर है जो कोई ड्रिंक बनाता है, अगर वो उसमें एडल्ट्रेशन कर रहा है तो उसको 6 मंथ्स का जेल हो सकता है और फाइन हो सकता है 1000 रुपीज़ का, या फिर दोनों हो सकता है। तो मैंने ना इस वाली कंडीशन को ए से रिप्रेजेंट किया है। तो जहाँ जहाँ भी ए लिखा है वहाँ का मतलब है कि 6 मंथ्स का जेल होगा और फाइन होगा 1000 रुपये का, या फिर दोनों। ठीक है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर है जो किसी फूड और ड्रिंक का प्रोडक्शन करता है, वो उसमें अडल्ट्रेशन कर रहा है और उसको सेल के लिए बना रहा है, लोगों को बेचने के लिए बना रहा है, तो उस पर ये सेक्शन 272 आईपीसी अप्लाई होता है। ठीक है। अब सेक्शन 273 आईपीसी में क्या होता है कि ये कोई भी शॉपकीपर है जो ऐसा कुछ बेच रहा है, ठीक है, नॉक्शियस फूड और ड्रिंक, तो उस पर भी सेम यही चीज़ अप्लाई होगी। 6 मंथ्स का जेल होगा और 1000 रुपये का फाइन होगा, या फिर दोनों होगा। नाउ सेक्शन 274 आईपीसी क्या बोलता है? अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन में अडल्ट्रेशन करना। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन पे ये लॉ लगता है, उसमें भी सेम होता है। या फिर कोई ऐसे प्रोड्यूसर्स जो कि मेडिसिन बनाते हैं और वो उसमें मिलावट करते हैं, तो उनके ऊपर भी यही 6 मंथ्स की जेल और फाइन होगा 1000 रुपीज़, या फिर दोनों। ठीक है। सेक्शन 275 आईपीसी में क्या होता है? कोई भी जो ऐसी अडल्ट्रेटेड ड्रग्स हैं उनको सेल करना, उनको बेचना। ठीक है। तो ये केमिस्ट होते हैं जो जो ऐसी अडल्ट्रेटेड ड्रग्स की सेलिंग करते हैं, तो उनके ऊपर लगता है और पनिशमेंट सेम है, 6 मंथ्स विद फाइन ऑफ ₹1000, या फिर दोनों। अब सेक्शन 276 आईपीसी क्या बोलता है कि कोई भी ऐसी ड्रग की सेल करना, जैसे पैरासीटामोल के नाम पे कोई दूसरी ड्रग बेचना या फिर कोई दूसरा प्रिपरेशन बेचना, तो वो भी एक क्राइम होता है सेक्शन 276 आईपीसी के अंडर, और उसकी भी सेम पनिशमेंट होती है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 277 आईपीसी। ठीक है। तो इसमें क्या है? कोई भी पब्लिक रिजर्वायर है, पब्लिक का प्लेस है जहाँ पे वाटर बॉडी है कोई पब्लिक की, उसको गंदा करना पानी को, तो उसमें क्या होता है? 3 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट होता है विद अ फाइन ऑफ ₹500, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अब सेक्शन 278 आईपीसी क्या बोलता है? एटमॉस्फेयर में कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज करना जिसकी वजह से हेल्थ पे इम्पैक्ट आए दूसरे लोगों की, तो उसमें 500 रुपीज़ का फाइन लगता है। नाउ सेक्शन 284 ऑफ आईपीसी क्या बोलता है? नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस। तो इसमें क्या है कि आप ना बिल्कुल इस तरीके से हैंडल कर रहे हो। सेक्शन 284 आईपीसी क्या बोलता है? नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस, जिससे कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस है उसको आप इस तरीके से नेग्लिजेंट तरीके से हैंडल कर रहे हो जिसकी वजह से एंडेंजर हो रही है ह्यूमन लाइफ, या फिर हर्ट हो रही है या इंजरी हो रही है किसी भी पर्सन को। ठीक है। नाउ सेक्शन 299 आईपीसी, दिस स्पीक्स अबाउट कल्पेबल होमिसाइड। इसका मतलब है कि किसी पर्सन की डेथ हो जाए आपके किसी एक्ट से जिसमें कि आपका इंटेंशन भी हो उसकी डेथ करने का, ऑफ कॉजिंग डेथ। ठीक है। उसको डेथ करने का इंटेंशन भी हो आपका, या फिर आप उसको ना ऐसी इंजरी देना चाह रहे हो जिससे कि उसकी डेथ हो सकती हो, मतलब कि इंटेंशन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बारे में एक और बात लिखी हुई है कि इट इज द इंटेंट विच सफाइस टू कंस्टिट्यूट द क्राइम। मतलब अगर सिर्फ आपका इंटेंट भी है ना किसी को हार्म करने का इस तरीके से कि उसकी डेथ हो जाए, तो वो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आता है। चाहे आपने कितनी भी डोज दी हो किसी सब्सटेंस की, या फिर कोई भी नेचर हो सब्सटेंस का, मतलब अगर कोई सब्सटेंस जो कि पॉइजन नहीं भी है वो भी आपने किसी पर्सन को इस इंटेंट से खिलाया जिससे कि उसकी डेथ हो जाए, तो दैट कुड बी अ केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। नाउ कमिंग टू सेक्शन 304A आईपीसी, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो इसमें कोई भी ऐसा नेग्लिजेंट या रैश एक्ट करना जो कि कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, मतलब आपका इंटेंशन नहीं है बट आपकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो गई, तो इसमें 2 ईयर्स की इंप्रिजनमेंट होती है और फाइन लगता है, या फिर दोनों होता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 326 आईपीसी, इसमें क्या होता है? वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। आप किसी को ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो डेंजरस वेपन से या फिर डेंजरस मीन से। इसमें क्या है? सेक्शन 335 एक्सेप्शन है, जैसे शूटिंग, स्टैबिंग, कटिंग और एनी इंस्ट्रूमेंट एज अ वेपन ऑफ, तो इसमें 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट विद अ फाइन। ठीक है। नाउ सेक्शन 326A आईपीसी, ऊपर वाला 326 आईपीसी था, ये 326A आईपीसी है। वॉलंटरीली
कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, तो इसको हम ना विट्रियोलेज भी बोलते हैं, विट्रियोलेज, कि एसिड अटैक करना या थ्रो करना किसी के ऊपर एसिड, जिससे कि उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाए। ग्रीवियस हर्ट में क्या होता है, इमैस्कुलेशन होता है और विजन लॉस होता है, हियरिंग लॉस होता है, परमानेंट होना चाहिए। सो वो सब चीज़ें अगर हो रही हैं किसी के ऊपर एसिड की वजह से, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एसिड दिया या एसिड उसके ऊपर थ्रो किया जिसकी वजह से उसको ये सब ग्रीवियस इंजरी हो रही है, तो उस केस में 326 AIPC लगता है। तो इसमें क्या है, परमानेंट और पार्शियल डैमेज, परमानेंट होना चाहिए, ठीक है, या फिर डिफॉर्मिटी हो जाए या बर्न्स हो जाए या फिर पर्सन चल ना पाए या डिसफिगर हो जाए या डिसेबिलिटी आ जाए कोई उसके अंदर, तो कोई भी टाइप की जो ग्रीवियस हर्ट होती है ना वो इसके अंदर आती है। तो इसमें पनिशमेंट होती है नॉट लेस देन 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और विच कैन एक्सटेंड अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है विद अ फाइन ऑफ ₹10 lakhs। नाउ कमिंग टू सेक्शन 326 BIPC, ऊपर वाला AIPC था, ये 326 BIPC है। तो वॉलेंटरीली थ्रोइंग, या तो किसी के ऊपर एसिड थ्रो ही कर दिया या फिर अटेम्प्ट किया टू थ्रो एसिड, तो अटेम्प्ट करना भी एक क्राइम होता है। तो इसमें भी एट लीस्ट 5 years और ज़्यादा से ज़्यादा 7 years तक की इम्प्रिजनमेंट विद अ फाइन, तो ये दोनों भी हो सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू सेक्शन 328 IPC, कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन, किसी को पॉइजन देके विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। तो यहाँ पे भी इंटेंट जरूरी है कि आपने किसी पर्सन को पॉइजन दिया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए। तो पॉइजन में क्या क्या आते हैं, स्टूपिफाइंग एजेंट, इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट या फिर अनहोलसम ड्रग, किसी को ज़्यादा क्वांटिटी में कोई ड्रग भी दे दी सो वो भी एज अ पॉइजन है। विद इंटेंट टू कॉज हर्ट टू सच पर्सन, तो इसमें क्या होता है 10 years की इम्प्रिजनमेंट होती है विद अ फाइन, ठीक है। सो ये था सेक्शन 328 IPC। क्या देना है, इंटेंट होना चाहिए और पॉइजन के थ्रू हर्ट किया है तो 328 IPC में आता है। 326 A और B में एसिड अटैक के थ्रू आता है, ठीक है। अब ना एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट होता है वो पढ़ लेते हैं, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इसको हम NDPS एक्ट भी बोलते हैं, NDPS एक्ट, ठीक है। सो जब ये एक्ट आया था ना तो इसने इन एक्ट्स को रिपील किया था। रिपील करने का मतलब है कि अब ये वाले एक्ट नल एंड वॉइड हो गए, उनकी जगह ये आ गया। तो ये कौन कौन से हैं, ओपीएम एक्ट 1857, ओपीएम एक्ट 1878 और डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930। ये सब में जो भी चीज़ें थी ना वो अब या तो इसके अंदर आ गई हैं या वो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो इन सब एक्ट्स को रिपील कर दिया इसने। इसमें ना 4 अमेंडमेंट्स हुए थे, 1988, 2011, 2014 एंड 2021। ये 4 इसमें अमेंडमेंट हुए थे। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो ये ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है। इसमें प्रोविजंस हैं कंट्रोल एंड रेगुलेशन करने के, किस चीज़ के, ऑपरेशंस रिलेटिंग टू नार्कोटिक ड्रग्स, जो भी ऑपरेशन नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए हो रहे हैं, इसमें वो प्रोविजंस है जो कंट्रोल और रेगुलेशन करते हैं ऐसे ऑपरेशंस का जिनमें नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का यूज हो रहा है, ऐसे कामों का। तो इसमें हो सकता है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। इसका दूसरा फीचर क्या है, इसमें ना डेफिनेशन दे रखी है, नार्कोटिक ड्रग्स क्या होते हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनका मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, एडिक्ट कौन होता है, ये सब चीज़ों की डेफिनेशन इसके अंदर दे रखी है। अब नार्कोटिक ड्रग्स क्या है, नार्कोटिक ड्रग्स कोई भी कोका लीफ, कैनबिस, हेम्प, ओपी, पॉपी स्ट्रॉ और जितने भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो नार्कोटिक ड्रग्स के अंदर आते हैं। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब जो इनसे मैन्युफैक्चर किए जाने वाले गुड्स हैं। नाउ व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड ड्रग, तो ऑल कोका डेरिवेटिव्स, मेडिसिनल कैनबिस, ओपियम डेरिवेटिव्स, पॉपी स्ट्रॉ कंसेंट्रेट या फिर कोई भी दूसरा नार्कोटिक सब्सटेंस या प्रिपरेशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चर्ड ड्रग के अंदर डाल रखा है इस NDPS एक्ट के अंदर, सो वो सभी मैन्युफैक्चर्ड ड्रग के कैटेगरी में आते हैं। नाउ व्हाट आर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस क्या होता है, एनी सब्सटेंस आइदर नेचुरल और सिंथेटिक, या फिर कोई भी नेचुरल मटेरियल या उसका सॉल्ट या कोई भी प्रिपरेशन, इस वाले नेचुरल मटेरियल का कोई भी प्रिपरेशन जो कि साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है जैसा कि इस एक्ट में लिखा हुआ है, सो वो सभी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। एडिक्ट कौन पर्सन होता है, कोई भी पर्सन जो नार्कोटिक के लिए या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए एडिक्टेड है उसको हम एडिक्ट बोलते हैं। स्मॉल क्वांटिटी, देखो ये ऐसी क्वांटिटी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गजट में लिखा हुआ है, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए रखी है और आप इसको सेल नहीं कर रहे, ठीक है। तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए क्या क्या कितना कितना रख सकते हैं, तो हेरोइन जो होता है 5 ग्राम्स, कोकेन 2 ग्राम्स, हशीश और चरस 100 ग्राम्स, ओपियम 25 ग्राम्स और गांजा 1 kg। तो ये सभी इनकी स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं। अब ऑफेंसेस और पेनल्टीज़, तो इसमें ना चैप्टर 4 के अंदर ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ के बारे में बात किया गया NDPS एक्ट के। तो सेक्शन 27A में
कोई भी ऐसा इलिसिट ट्रैफिकिंग या फिर जो भी इसको ट्रैफिक कर रहा है उसको साथ में रखना, हार्बर करना उस ऑफेंडर को, इन दोनों की फाइनेंसिंग करना, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है जिसको कि सेक्शन 27A के अंडर पनिश किया जाता है। इसमें 10 से 20 ईयर्स का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। अब सेक्शन 26 में क्या है कि कोई भी प्रीमिसेस अपना देना जो कि ऐसे किसी क्राइम के लिए यूज़ किया जा रहा हो, ठीक है। और सेक्शन 31A क्या है, ऐसे ऑफेंडर्स जो बार बार यही सेम क्राइम करते हैं, उन्हें पहले भी इस चीज़ के लिए पकड़ा जा चुका है और सज़ा दी जा चुकी है और फिर भी वो सेम क्राइम कर रहे हैं तो उनको डेथ पेनल्टी हो सकती है। सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, ठीक है। अब नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट एक्ट, देखो 2021 में जो अमेंडमेंट आया था ना उसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या था, 2014 से पहले जो क्लॉज 8A था सेक्शन 2 का, उसमें क्या लिखा था, टर्म इलिसिट ट्रैफिक की डेफिनेशन लिखी हुई थी कि इलिसिट ट्रैफिक होता क्या है, ठीक है, क्लॉज 1 से 4 में। बट 2014 में क्या हुआ, इलिसिट एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया और उसको सेक्शन 2 क्लॉज 8B के अंदर डाल दिया गया। बट जो 27A था जो इलिसिट ट्रैफिक को डील करता था, उसकी पनिशमेंट से डील करता था, मतलब उसकी पेनल्टी क्या लगेगी या पनिशमेंट क्या होगी उसकी बात करता था, उसको चेंज नहीं किया गया, ठीक है। और वो अभी भी क्या कहता था कि क्लॉज 8A के अंदर जो लिखा हुआ है, तो ये तो गलत है ना, जब 8B कर दिया गया तो यहाँ पे भी 8B होना चाहिए। तो इसीलिए 2021 ऑर्डिनेंस एक्ट आया जिसने कि ये जो रेफरेंस था ना क्लॉज 8A का, इसको चेंज करके 8B कर दिया। सो ये क्या होता है, एक्ट 2021 में क्या हुआ, क्लॉज 8B को सब्सटीट्यूट कर दिया गया 8A से ऑफ 27A ऑफ NDPS एक्ट, समझ रहे हो। मतलब कि देखो 27A में ना पनिशमेंट थी, 27A ऑफ NDPS एक्ट के अंदर पनिशमेंट थी कि कोई भी पर्सन जो फाइनेंस कर रहा है ऐसे इलिसिट ट्रैफिकिंग को या हार्बर कर रहा है ऑफेंडर को, उसको क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए। तो पहले इलिसिट ट्रैफिक और हार्बरिंग ऑफेंडर, इन दोनों की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई थी, इनकी डेफिनेशन लिखी हुई थी क्लॉज 8A में। बट बाद में क्या हुआ, 2014 में इसको क्लॉज 8B में लिख दिया गया। बट ना जो 27A था इसके अंदर जो रेफरेंस दे रखा था वो अभी तक भी क्लॉज 8A का दे रखा था। तो 2021 में गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके इस रेफरेंस को हटा के 8B रेफरेंस किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।